नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान सरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। तरीके की प्लानिंग है, कहाँ पर मॉकड्रिल का प्रोग्राम होगा, क्या है? नमस्कार। आज नागरिक सुरक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश की तरफ से 7 मई को मॉकड्रिल करने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसके साथ सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस इन वल्नरेबल एरियाज़ के साथ भारत सरकार का जो लेटर संलग्न है उसके साथ सिविल ड्रिल इसमें SOP दिया गया और क्या क्या करना है करके उसकी SOP प्राप्त हुई है मॉक ड्रिल करने के लिए। तो ये कल 7 तारीख को की जाएगी। इसमें निर्देश ये प्राप्त हुआ कि जो हमारी जो सिविल डिफेंस जो प्रिपेयर्डनेस है, वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं और आम नागरिक की प्रिपेयर्डनेस है, हमारी जो सिस्टम्स हैं जैसे कि हॉस्पिटल्स है, फायर सिस्टम्स है और इसके बाद हमारी जो स्टाफ हैं एंड एवरीथिंग जो हमारी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए सारी स्टाफ है सबको कोऑर्डिनेशन करके एक मॉक ड्रिल करने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ। तो मॉक ड्रिल ये 7 तारीख को होगी। तो सभी को मैं आपकी माध्यम से बताना चाहूँगा क्योंकि ये कल ये 8 बजे होगी, रात को 8 बजे होगी। तो इसमें आई थिंक ये और जो हमारी पूरा शहर को 8 बजे जो जब यह सिग्नल मिलेगा, सिग्नल मिलने के बाद देन 2 मिनट के लिए ब्लैकआउट होगा। 2 मिनट के लिए ब्लैकआउट होगा। ब्लैकआउट में ये होगा कि इसके बाद ब्लैकआउट होने के बाद जो सिग्नल मिलेगा, ब्लैकआउट का मतलब है कि बिजली जाएगी। तो 2 मिनट उसके बाद सायरन बजेगी। सायरन बजने के बाद देन उसके बाद सायरन बजने के बाद फिर जब ये ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो फिर एक और बार सायरन बजेगा। तो ये सायरन दूसरी बार सायरन बजने का मतलब है कि ये ख़त्म होने की बात है, मतलब ड्रिल ख़त्म हो गई। ये पूरा शहर में जो अर्बन एरिया उसमें होगा, अर्बन एरियाज़ में। इसके अतिरिक्त एक जगह पे जो हमारी एक रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय है, उसमें एक पूरा बल्केश्वर में, आगरा में कुछ अधिकारियों के 100 वार्डन अधिकारियों के साथ एक तैयारी प्रशिक्षण के लिए एक माइक्रो ड्रिल की जाएगी, जिसमें घायलों को घटनास्थल से उपचार देने हैं तो ध्वस्त भवन से जो व्यक्तियों से बाहर निकालने की तथा छोटी छोटी अलग अलग जो डिज़ास्टर हुआ है, फायर हुई है, उसको बुझाने की। सारी बेसिकली ये सारी चीज़ें की एक मॉक ड्रिल उस जगह पे की जाएगी, रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय बल्केश्वर में। बाकी ये जिसमें फायर, पुलिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, नगर निगम, उसके बाद देन मेडिकल, एम्बुलेंस सिस्टम, ये सारे जितने भी अन्य जो सिस्टम से सारे एक जगह पे ये जो ड्रिल कंडक्ट की जाएगी, ताकि अगर कुछ ये ड्रिल में जो SOP है उसको फॉलो करते हुए हम इसको एक्टिविटीज़ कैरी करेंगे। बाकी सब में अर्बन एरियाज़ में 8 बजे 2 मिनट के लिए ब्लैकआउट रहेगी। और पहले जब ब्लैकआउट होने के बाद सायरन बजेगा, उसके बाद ताकि पब्लिक पैनिक ना हो, एक मॉक ड्रिल है ये, आपको क्लियर कट बताया जा रहा है। उसके बाद फिर 2 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद उसको फिर एक और सायरन बजेगा तो फिर बिजली आ जाएगी। तो इसमें कोई ये ड्रिल है, मॉक ड्रिल है, कोई पब्लिक परेशान कोई ये ना पैनिक ना हो, एक तो ये बात है। बाकी ये ड्रिल स्कूल में भी होगा। स्कूल के संबंध में BSc और DIS को इनसे स्कूल के माध्यम से इनको भी कम्युनिकेट की जाएगी। स्कूल में बच्चों को कैसे प्रशिक्षण दिया जाए, इसको अलग भी स्कूल में कल इसका एक एक्सरसाइज की जाएगी। इससे पहले मैं आपसे वार्ता करने से पहले जैसे मैं एक मीटिंग करके भी आया था। अपनी जो एडिशनल CP साहब है, संजीव त्यागी साहब, उसमें वो थे, सिविल डिफेंस के नोडल अफसर थे, ADM FR थे, CDO, नगर आयुक्त, बाकी जो इम्पोर्टेंट जो ज़िले के अधिकारी वो लोग थे। तो हमने SOP डिसाइड करके आपके सामने आगरा की जनता वासियों को बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कोई भी और कुछ इशू आता है तो हम आपको प्रेस के माध्यम से अवगत कराएंगे। सर, जो मोबिलिटी जाएगी वो फौजी, आर्मी और एयरफोर्स से तालमेल करके की जाएगी? हाँ, ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन उन्हीं के साथ कोऑर्डिनेट करके की जाएगी, डिफेंस के साथ कोऑर्डिनेशन करके की जाएगी। जो मॉन्यूमेंट्स है उसको लेकर कोई दिशा निर्देश जारी? इसका SOP को हम फॉलो करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, SOP को फॉलो करके की जाएगी। ठीक, थैंक यू। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।